हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अक्षर अकेडमी 247। मैं रणधीर कुमार अक्षर अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। ये रिक्वेस्ट ये है कि आज 11 o'clock, आज 11 बजे ट्विटर पे एक कैंपेन चलने वाली है, एसएससी डिक्लेयर रिजल्ट। और ये कैंपेन उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो एसएससी, रेलवे या बैंकिंग की तैयारी करते हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उनको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये कैंपेन बेसिकली एग्जाम के इतने लेट कंडक्ट होने, वैकेंसीज टाइम टू टाइम नहीं आने और वैकेंसीज के नंबर में डिक्रीमेंट के लिए की गई है। और इसके लिए आपको ट्विटर पे जाके इस कैंपेन में क्या करना है, भाग लेना है। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने फेसबुक चैनल की, लिंक्डइन की और इंस्टाग्राम की, जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और आप सिर्फ फॉलो ना करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि यहाँ पे जो भी फ्री कंटेंट आपको दी जा रही है वो बहुत ही यूनिक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने फेसबुक पेज की। जिस फेसबुक पेज को आप क्या कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, ताकि यहाँ पे दिए जाने वाले हर अपडेट्स सबसे पहले आपको मिले। उसके बाद ये हमारा रहा इंस्टाग्राम। जिस इंस्टाग्राम पे भी आप अक्षर अकेडमी 247 करके हमें क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। आप यहाँ पे फॉलो कीजिए और आप अपने कमेंट भी दीजिए। अगर मैं कोई पोस्ट डाल रहा हूँ वो आपको अच्छा लगे या फिर आप कोई इंप्रूवमेंट चाहते हो तो उसे भी आप कर सकते हो। और मैं फेसबुक के बारे में आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मेरा पर्सनल नंबर ऐड है। अगर आप पर्सनली मुझे कुछ बताना चाहते हो या फिर कोई सजेशन देना चाहते हो तो यू कैन डायरेक्टली टेक्स्ट मी फ्रॉम हियर। तो चलिए आज सबसे पहले देखते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग 4 जुलाई 2019 को जो आफ्टरनून शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे, जो पूछे गए थे इंग्लिश सेक्शन में, उस क्वेश्चन के बारे में हम आज क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वर्ड हमारा एंटोनीम है। क्या है? एंटोनीम है। आपको मैंने बताया है सिनोनीम, एंटोनीम, वन वर्ड, मिसस्पेल्ड, इस सभी को बनाने के लिए एक ही तरीका है, आपको वर्ड की फॉर्मेशन आनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आप जानते ही नहीं हो ना, फिर आप बड़े पैमाने पे वर्ड को रिमेंबर नहीं कर सकते हो। वर्ड यानी कि अगर आप वोकैब की बात करते हो तो वोकैब सेक्शन सिर्फ आपको एंटोनीम, सिनोनीम बनाने में हेल्प नहीं करता है, ये आपको स्पीकिंग में, उसके बाद आपको रीडिंग में, आपको पता होना चाहिए। अगर आप सीजीएल की तैयारी करते हो तो आपको रीडिंग सेक्शन से एटलीस्ट 60 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और अगर आप रीडिंग सेक्शन अच्छी नहीं है तो फिर आप बना नहीं पाओगे। एंड रीडिंग सेक्शन के लिए वोकैबुलरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए इन सभी बातों को छोड़ते हैं पीछे और आगे बढ़ते हैं। ये हमारा वर्ड है मीगर। ये वर्ड क्या है? मीगर। मैं आपको मीगर की अगर मीनिंग बताऊं, इसका मतलब होता है बहुत थोड़ा। मतलब अगर कोई चीज़ें बहुत कम अमाउंट में हो तो उसको बोलते हैं मीगर। इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। स्कैंटी होता है। क्या होता है? स्कैंटी। पॉसिटी होता है, स्कार्सिटी होता है, डिफिशियंसी होता है। ये सभी मीनिंग होते हैं किसके? मीगर के। और प्लेंटीफुल मतलब होता है अधिकता। अगर कोई चीज़ें पर्याप्त मात्रा में हो तो दैट इज कॉल्ड प्लेंटीफुल। उसके बाद स्कार्स आया है। स्कार्स से ही बना है स्कार्सिटी। तो स्कार्स से क्या बना है? स्कार्सिटी। तो दोनों वर्ड को आप कनेक्ट करना सीखो। कॉमन मतलब होता है साधारण। कॉमन मतलब क्या होता है? साधारण। माइनर मतलब होता है अगर किसी स्टिपुलेटेड टाइम या फिर किसी स्टिपुलेटेड एज से अगर कोई छोटा हो उसको बोलते हैं मैनर। और हमारे यहाँ 18 साल से कम एज के ग्रुप के बच्चे को, स्टूडेंट्स को, युवाओं को माइनर कहा जाता है। और इनसे ऊपर को क्या कहा जाता है? मेजर कहा जाता है। तो हमारा जो मीगर मतलब क्या होता है? मीगर मतलब होता है थोड़ा। और प्लेंटीफुल मतलब होता है अधिक। क्या होता है? इनफ। क्या होता है? इनफ। क्या होता है? इनफ। तो यानी कि हमारा जो ऑप्शन है मीगर, उसका जो आपका एंटोनीम है वो क्या है? प्लेंटीफुल, यानी 1 नंबर है। मैंने आपको मीनिंग बताया, स्कैंटी, पॉसिटी, स्कार्सिटी, ये सभी मीनिंग किसके होते हैं? मीगर के। तो चलिए, यानी कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को ऑप्शन ही हमारा फर्स्ट आता है। इसके साथ ही हम अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम उस वर्ड की मीनिंग की बात करते हैं। मीगर क्या लिखा हुआ है? मीगर मतलब लैकिंग। लैकिंग, एक लेकिंग भी वर्ड होता है। लैक मतलब होता है कम होना। लैकिंग इन क्वालिटी और क्वांटिटी। अगर कोई चीज़ क्वालिटी या फिर क्वांटिटी में कम, उसको मीगर बोलते हैं। एग्जिस्टिंग इन और यील्डिंग ग्रेट क्वांटिटीज। अगर प्लेंटीफुल मतलब होता है अबंडेंट। अगर कोई चीज़ें पर्याप्त मात्रा में हो, इनफ मात्रा में हो, दैट इज कॉल्ड प्लेंटीफुल। स्कार्स मतलब क्या? स्पेशली ऑफ फूड, मनी, सम अदर रिसोर्स। अगर रिसोर्सेस में कमी आती है ना, दैट इज कॉल्ड स्कार्सिटी। इनसफिशिएंट। इनसफिशिएंट मतलब कम, लेस देन नीड।
कॉमन मतलब क्या होता है? अकरिंग, फाउंड, डन, प्रिवेलेंट, जो हमें हर जगह पाए जाते हैं, समान हो, नॉर्मल हो, दैट इज कॉल्ड कॉमन। लेसर इन इंपॉर्टेंस, अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंस में कम हो उसको माइनर कहा जाता है। तो यानी कि इसकी सारी मीनिंग को हम लोगों ने देखा, और हमारा ऑप्शन जो था वो कौन सा था? फर्स्ट नंबर, दैट वाज प्लेंटीफुल। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। ये है हमारा कौन सा? एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि ये हमारा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। दैट विच कैन नॉट बी हियर्ड, दैट विच कैन नॉट बी हियर्ड, जिसे सुना नहीं जा सकता हो। इनकॉरिजिबल, आपको पता होना चाहिए कोड़ी जो वर्ड है ना, ये करेक्ट से बना है। किससे बना है? करेक्ट। आप देखते हो कोड, CORR जो है ना, इसका मतलब होता है सही करना। क्या होता है? सही करना। आप याद रखिएगा, आप यहीं से वर्ड करेक्ट पढ़ते हो, करेक्ट आप बोलते हो ना, आप पढ़ते हो कोडिजेंडम, आप पढ़ते हो कोडिजेंडम। कोडिजेंडम मतलब होता है शुद्धि पत्र। अगर कोई बुक लिखी गई है और उस बुक में बहुत सारी गलती है, तो नेक्स्ट पब्लिकेशन में ना उसके कोडिजेंडम जारी की जाती है। उसमें ये बताया जाता है कि किस पेज के कितने नंबर, किस वर्ड में मिस्टेक्स हो गए। कोडिजिबल, इनकोडिजिबल, जो शुद्ध नहीं किया जा सके। इनऑडिबल, यहाँ पे वर्ड ऑडियो है, इसको बोलते हैं रूट वर्ड। यहाँ पे वर्ड वीजी है, यहाँ पे क्रिड वर्ड है, तो ये से इसको बोलते हैं रूट वर्ड। क्रिड मतलब होता है विश्वास, बिलीव। क्या होता है? बिलीव होता है। आपको पता है क्रेडिबल आप बोलते हो ना, क्रेडिट आप जानते हो ना, क्रेडिट वर्ड, तो यहीं से बना है। अब इन मतलब होता है नहीं, इन मतलब क्या होता है? नहीं। बल मतलब ये होता है युग, BLE मतलब होता है युग। अब क्रेडिट मतलब क्या है? विश्वास, विश्वास नहीं करने योग। विजन मतलब होता है देखना, यहीं से विज से बना है विजन। विजुअल, कितना वर्ड है? बहुत है। विजुअल, विजिबिलिटी, विजनरी, विजनरी, VISINORY, विजनरी, विजुअलाइजेशन, कितना सारा वर्ड है, ठीक ना। तो ये सभी वर्ड कहाँ से बने? विजन। विजन से होता है देखना। इनविजिबल, जिसे देखा नहीं जा सके। ऑडियो मतलब क्या होता है? ऑडियो मतलब होता है सुनना, आवाज, साउंड। इनऑडिएबल, जिसे सुना नहीं जा सके। तो इस तरह से हमारा दैट कैन नॉट बी हियर्ड का आपका मीनिंग कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर, जिसे सुना नहीं जा सके। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। शी केप्ट हर क्लोथ्स नीटली अरेंज्ड इन द वार्डरोब, मतलब क्या होता है? वार्डरोब मतलब होता है आपका, वार्डरोब मतलब आपका होता है अलमीरा। क्या होता है? अलमीरा। और अलमीरा में ही आपने क्या रखते हो? कपड़े रखते हो, तो दैट विल बी द सुटेबल ऑप्शन। गोडाउन मतलब होता है जहाँ पे अनाज रखा जाता है। वेयर हाउस मतलब होता है जहाँ पे पेंटिंग्स के सामान रखे, उसको वेयर हाउस कहते हैं। और लेडर एक नॉर्मल सी एक नाउन है, ठीक ना। तो यानी कि इसका ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? वार्डरोब होगा, थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर का ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, एफ्लुएंस। एफ्लुएंस मतलब होता है समृद्ध, बोलते हैं ना एफ्लुएंट क्लास ऑफ द सोसाइटी। जो समृद्ध क्लास होते हैं ना उसको बोलते हैं एफ्लुएंट। अटेंडेंस मतलब क्या होता है? उपस्थिति। एफिलिएट मतलब क्या होता है? बोलते हैं ना एफिलिएटेड बाय। आप जब भी कोई प्रोग्राम देखते हो तो लिखा जाता है ये प्रोग्राम किन के द्वारा एफिलिएट किया गया है, तो ये वर्ड गलत है, इसको आपको लिखना पड़ेगा AFFILIATED। एफिलिएटेड ऐसे होता है। अब अलायंस मतलब होता है गठबंधन। क्या होता है? गठबंधन। आप बोलते हो ना एक आता है NDA। NDA आप एक जानते हो, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अलायंस मतलब होता है 2 पार्टियों का गठबंधन। ये स्पेशल वर्ड है जो कि पॉलिटिकल पार्टियों के अलायंस के लिए यूज किया जाता है, ठीक ना। आप जानते हो हमारे बिहार में NDA सरकार होती है, बोलते हैं ना NDA सरकार, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस समथिंग लाइक होता है। तो एक अर्थ होता है यहाँ पे क्या? अलायंस होता है, जिसका मतलब होता है गठबंधन। तो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड हमारा थर्ड नंबर था, जिसका करेक्ट में स्पेलिंग क्या होगा? एफिलिएटेड। अगर ये वीडियो आपको अभी तक अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम जो भी करते हैं हम भी कुछ ना कुछ आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। तो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इस दोस्तों को आप अपने दोस्तों को कम से कम पहुंचाइए, और उस दोस्तों से भी कहिए कि वो इसे आगे बढ़ाएं। आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेस्ट द ग्रामेटिकल एरर। अब ये ग्रामेटिकल एरर वाली सेंटेंस है। मैंने ग्रामेटिकल एरर, मैं ग्रामर आपको बहुत ही ईजी तरीके से बताता हूँ, आप इस सब चीज़ों को धीरे धीरे समझना सीखो। हम सेंटेंस को जब भी पढ़ें तो शुरू से स्टार्ट करें और देखें कि एवरीथिंग परफेक्ट है कि नहीं। द नंबर ऑफ विजिटर्स, द नंबर ऑफ विजिटर्स आपको पता होना चाहिए। द नंबर के साथ प्लूरल भी आ सकता है और सिंगुलर भी आ सकता है, तो करेक्ट है। यहाँ पे विजिटर्स भी आ सकते हैं, विजिटर्स भी आते हैं। एट द फेयर, अब द नंबर के साथ जो है ना
द नंबर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब होता है, हमेशा क्या होता है, सिंगुलर वर्ब होता है। आपको पता होना चाहिए, मैं सब आपको बताऊंगा जब मैं प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि द नंबर के साथ नाउन तो प्लूरल और सिंगुलर दोनों आ सकते हैं, बट वर्ब विल बी ऑलवेज बी सिंगुलर। तो यहाँ पे वॉज होना चाहिए था फर्स्ट। उसके बाद लार्जर है, क्या है, लार्जर, और लार्जर ऑलरेडी क्या है, कॉम्पेरेटिव डिग्री है, ठीक, क्या है, कॉम्पेरेटिव डिग्री है। इसके साथ देन का आना क्या था, जरूरी था, एक्सपेक्टेड, ठीक है। यानी कि वेयर हमारा ये नहीं होना था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, वॉज होना चाहिए था। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, थर्ड नंबर। अब बात करते हैं सैन। सैन मतलब होता है समझदारी, इंसान मतलब होता है पागलपंती। क्या होता है, इंसान मतलब क्या होता है, पागलपंती, ठीक। फुलिश मतलब मूर्ख, क्रेजी मतलब दीवाना, सेंसिबल मतलब जो सोच समझ के काम को करे, सेंसिटिव मतलब भी वही होता है जो संवेदनशील हो, ठीक। यानी कि ये सिनोनिम है, क्या सिनोनिम, क्रेजी मतलब मैंने बोला पागल, यानी कि मैड टाइप। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, सेकंड नंबर हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। हम बात करते हैं सैन, ऑफ साउंड माइंड नॉट मैड। सैन मतलब क्या होता है, समझदारी और मेंटली इल, जो कि मेंटली इल नहीं हो। फुलिश मतलब लैकिंग गुड सेंस, क्रेजी मैड, सेंसिबल डन और चूजन इन अकॉर्डिंग विद विजडम और प्रूडेंस। प्रूडेंस मतलब क्या होता है, समझदारी होता है, प्रूडेंट, प्रूडेंस, प्रूडेंसी, कितना वर्ड होता है। आप वर्ड का फॉर्मेशन सीख गए ना, तो फिर आप समझ लो कि आपके बल्ले बल्ले हैं, ठीक है ना। तो वर्ड की फॉर्मेशन इज वेरी नेसेसरी, ठीक। आगे बढ़ते हुए देखते हैं 7 नंबर में क्या है, गिवन विल ऑफ 4 जंबल। यहाँ पे 4 जंबल सेंटेंस दिए हैं, आज भी यहाँ पे ऑप्शन देना भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं, हम खुद से इसको अरेंज कर लेंगे। चिल्ड्रन आर द मोस्ट एडवर्सली अफेक्टेड। अब बात हो रही है कि बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं, तो पहले तो ये बात होना चाहिए ना कि अफेक्टेड किससे, वॉचिंग टेलीविजन कंटिन्यूसली इज वेरी हार्मफुल फॉर द आईज। दिस इज द इंडिपेंडेंट सेंटेंस। इंडिपेंडेंट मतलब का इस सेंटेंस अपनी मीनिंग के लिए किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि सी विल बी द फर्स्ट सेंटेंस, सी विल बी द फर्स्ट सेंटेंस। कहने का मतलब, मैं थोड़ा इरेज कर लूँ इसे, सी विल बी द फर्स्ट सेंटेंस। और सी का मतलब ये था कि वॉचिंग टेलीविजन कंटिन्यूसली इज वेरी हार्मफुल फॉर द आई, तो सी हमारा क्या होगा, फर्स्ट सेंटेंस। चिल्ड्रन आर द मोस्ट वर्डली अफेक्टेड, और बच्चे जो है ना इन चीज़ों से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं। आपको पता है बच्चे टीवी देखने के लिए कितना मार करते हैं, और साथ ही उसके आई साइट थोड़ी क्या होती है, नॉर्मल होती है बच्चे में, उसमें उतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो अल्ट्रा वायलेट रे या यूवी रेज को क्या करे, बियर कर सके, तो वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। तो सी के बाद क्या आएगा, ए आएगा। देयर आई साइट गोज वीक फ्रॉम देयर वेरी चाइल्डहुड, और इसी कारण से उनकी जो आई साइट है, जो उनकी आंखों की देखने की क्षमता है, वो बहुत बचपन से ही वीक होने लगती है। दिस डिबिलिटेटिंग इफेक्ट ऑन आईज रिजल्ट्स इन सीवियर हेडेक एज वेल, और यही चीज़ें आगे आके बहुत ही सीवियर अटैक के रूप में क्या होती है, बदल जाती है। यानी कि CABD विल बी द करेक्ट अरेंजमेंट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये हमारा कौन सा इनडायरेक्ट है, क्या इनडायरेक्ट है। दीपक सेड, शी सेड दीपक स्लिप्ड व्हेन ही वाज ट्राइंग टू स्केट, जब स्केट करने की कोशिश करता वो स्लिप हो गया। तो आप देख पा रहे हो यहाँ से यहाँ तक में कोई अंतर नहीं है, एवरी सेंटेंस विद द सेम कंटेंट टिल हियर। अब बात यहाँ पे ये आती है, अब स्लिप्ड है, क्या है, स्लिप्ड है, तो इसको हमको बनाना पड़ेगा हैड स्लिप्ड। क्या बनाना पड़ेगा, हैड स्लिप्ड। क्यों, आपको पता है कि पास्ट को हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट। क्या बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। आप भी इसी तरह से एक दिन बनाना सीख जाओगे, बिलीव मी, और आप मेरे साथ बने रहिए, यू विल बी डूइंग एवरीथिंग। द ओल्ड मैन हैज लॉस्ट हिज मेमोरी, लॉसिंग मेमोरी इज कॉल्ड एम्ब्रोसिया, एमनेसिया, एम्ब्रोसिया, एनेस्थीसिया, एकेसिया। यहाँ पे क्या है, लॉसिंग मेमोरी इज क्या होता है, ये क्योंकि यही चीजें यहाँ पे फिल होने वाली। द ओल्ड मैन हैज लॉस्ट हिज मेमोरी, ही इज सफरिंग फ्रॉम डैश, वह किस चीज से सफर कर रहा था। अब देखिए मीनिंग, एकेसिया क्या होता है, एक पेड़ का टाइप एकेसिया होता है। एकेसिया क्या होता है, एक पेड़ का वो टाइप है। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि पेड़ के टाइप से तो कोई अफेक्ट नहीं हो सकता है। एनेस्थीसिया मतलब होता है किसी को बेहोशी की दवाई देने को एनेस्थीसिया कहते हैं। एमनेसिया मतलब क्या होता है, एम्ब्रोसिया मतलब क्या होता है, एमनेसिया मतलब होता है
भूलने की बीमारी क्या होती है, भूलने की। और एम्ब्रोसिया मतलब ये होता है भूलने की बीमारी। अब डिफरेंस क्या है, एम्ब्रोसिया इज यूज्ड व्हेन दिस डिजीज अकर्स नेचुरली, जब नेचुरली ये डिजीज होती है एम्ब्रोसिया कहते हैं। अब ये पता है यहाँ पे क्या ओल्ड मैन है, ओल्ड मैन को नेचुरली ही होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या होगा, 4th नंबर विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं हम इडियम्स इन फ्रेज की। ग्रीन थंब, ग्रीन थंब, थंब मतलब अंगूठा, ग्रीन मतलब बड़ा, जिसको हरी चीज़ों से बहुत प्यार हो। टू हैव ए टैलेंट इन गार्डनिंग, जिसे बहुत ज़्यादा गार्डनिंग का शौक हो, दैट इज कॉल्ड, बोलते हैं राम इज ए ग्रीन थंब, राम इज ए ग्रीन थंब। तो जिसके पास गार्डनिंग का टैलेंट हो दैट इज कॉल्ड ग्रीन थंब, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा, 2nd नंबर ऑप्शन का करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये आपका है पेसिव फॉर्म। क्या है पेसिव फॉर्म, तो पेसिव फॉर्म के लिए हमेशा क्या देखते हैं, देखते हैं हम वर्ब। ये डिड है, क्या है, डिड है, तो वॉज का होना क्या है सेंटेंस में जरूरी है, वॉज का होना सेंटेंस में क्या है जरूरी है। हाउ मच मंथली रेंट डिड यू पे फॉर द रेंट, डिड यू पे फॉर द रेंट। अब देखो हाउ मच मंथली रेंट, यहां तक तो सब में यहां तक तो सब में क्या है। अब ये डिड है तो हमारा सेंटेंस में पास्ट होना जरूरी है। वॉज पेड, वॉज बीइंग नहीं होगा क्योंकि ये कंटिन्यूस नहीं है, तो हमारा होगा कौन सा नंबर, 2nd ऑप्शन करेक्ट होगा। ये गलत है क्योंकि ये प्रेजेंट में है, ये भी प्रेजेंट में है, लेकिन सेंटेंस पास्ट में तो हमारा पैसिव फॉर्म भी पास्ट में होना चाहिए, तो 2nd नंबर हमारा पास्ट में है, ये करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की। अब सब्स्टिट्यूशन, विच सेंटेंस रिक्वायर्ड द सब्स्टिट्यूशन, दोज हु हैव नॉट रिसीव्ड द इन्विटेशन ही शुड लीव। अब कहते हैं वो सभी लोग जिसने इन्विटेशन रिसीव नहीं किया है उसको यहाँ से छोड़ना चाहिए। अब बात देखिए, यहाँ पे हम कहते हैं वो सभी लोग, यहाँ पे कहते हैं वह, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, वे लोग, यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा, दे शुड। कहने का मतलब ये है, अगर आपने एक बार प्लूरल नाउन यूज किया तो यू हैव टू यूज प्लूरल ऑलवेज। सो इसमें क्या होगा, यहाँ पे दे होगा, तो इसमें तो है ही नहीं दे, ये गलत हो गया, इसमें ही है, ये भी गलत, ये तो होगा ही नहीं, लेकिन 1 नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। 12 नंबर, अगाथा क्रिस्टी इज ए वेल नोन राइटर ऑफ मिस्ट्री बुक। एक राइटर हैं जो मिस्ट्री बुक को लिखने के लिए क्या है, वेल नोन है, यानी कि वो जब भी बुक लिखते हैं ना तो वो मिस्टीरियस बुक होता है। अब क्यों होता है देखते हैं इसके आगे। द डैश इन इच ऑफ हर स्टोरीज इन्वॉल्व एवरीडे कैरेक्टर, कहता है कि उसके स्टोरी का एक हिस्सा हमेशा एवरीडे कैरेक्टर को इन्वॉल्व करता है। अब स्टोरी में प्लॉट होता है, स्टोरी में स्टाइल होता है, स्टोरी में एंडिंग होता है, स्टोरी में टाइटल होता है, सब कुछ होता है, लेकिन कौन सी चीजें कैरेक्टर को रखती है, तो प्लॉट में क्या होता है, कैरेक्टर। वो जो प्लॉट होता है ना कि रामायण का एक कहानी है, उस रामायण में क्या होता है, प्लॉटिंग है रामायण का, तो प्लॉट मतलब होता है उस स्टोरी का थीम। तो उसके थीम में हमेशा जो कैरेक्टर होते हैं वो एवरीडे कैरेक्टर होते हैं। एवरीडे मतलब जो रियल लाइफ हो, जो जिससे लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाए, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन प्लॉट होगा। तो 1st नंबर का ऑप्शन क्या होगा, 1st नंबर होगा। 2nd नंबर, अब यहाँ पे कहता है एवरीडे कैरेक्टर दैट वी कैन रिलेट टू, दैट वी कैन रिलेट टू। अब कहता है ऐसे कैरेक्टर उसमें होते हैं जिससे हम खुद को क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। दोज क्यों नहीं सकता है, दोज हमेशा हु के साथ आता है, दोज हु, दीज होगा ही नहीं क्योंकि दैज का ये क्या है, प्लूरल है, प्लूरल नहीं है, ये नियर और फार, नियर और फार का यहाँ पे डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे होगा दैट, क्या होगा, दैट। आपको रिलेटिव प्रोनाउन में भी ये सारी चीजें सिखाई जाएगी। आप याद रखना, आप रीडिंग स्किल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखते हो या फिर आप क्लोस्टिस देखते हो, अरेंजमेंट देखते हो, ये सभी चीजें अलग से पढ़ने वाली नहीं है। जब जिस टाइम आप ग्रामर पढ़ते हो उसी समय ये भी कंप्लीट होती है, तो यानी कि 2 नंबर ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम 3rd नंबर। तो यानी कि 3rd नंबर में क्या है, 3rd नंबर में हमारा है दिस मेक्स हर स्टोरी मोर डैश। कहते हैं कि उनकी प्लॉट में हमेशा एवरीडे कैरेक्टर होते हैं जिससे हम खुद को रिलेट कर सकते हैं। अब बताओ, एक ऐसी स्टोरी जिस स्टोरी में एवरीडे कैरेक्टर हो, आप खुद को रिलेट कर पाओ, तो वो स्टोरी कैसी लगेगी, वो स्टोरी रियल फील होगी। अगर किसी स्टोरी में आप खुद को इमेजिन कर सकते हो, उसी को स्टोरी को रियल कहते हैं।
अब ऐसी स्टोरी हो जिसमें सारी चीज़ें काल्पनिक हो, आप खुद को वहाँ पे फिट ही ना कर सको, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इमेजिनरी। तो ये कहता है कि दिस मेक्स हर स्टोरी, और ये जो उनकी क्वालिटी है कि उनके प्लॉट में हमेशा एवरीडे कैरेक्टर होते हैं और जिससे हम खुद को रिलेट कर पाते हैं, ये चीज़ें उनके उनके स्टोरी को और क्या बनाती है, रियलिस्टिक बनाती है। सरकास्टिक मतलब होता है व्यंग्यात्मक, आर्टिस्टिक मतलब होता है कलाकारी, एक्जोटिक मतलब होता है विदेशी। तो रियलिस्टिक बनाती है, क्या बनाती है, रियलिस्टिक, रियल प्रतीत होता है क्योंकि उसमें कैरेक्टर ही क्या है, एवरीडे कैरेक्टर है। तो फर्स्ट नंबर ये भी आपका क्या होगा, फर्स्ट नंबर। अब हम बात करते हैं फोर्थ नंबर की। अब कहता है कि बिकॉज वॉट एवर शी राइट्स अबाउट कैन हैपन डैश एनी ऑफ अस। कहता है और सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो भी चीज़ें वो लिखती है ना, जो भी इसकी स्टोरीज होती है, वो सभी चीज़ें हम लोग के साथ भी हो सकती है। टू एनी ऑफ अस, नॉट फ्रॉम एनी ऑफ अस, टू एनी ऑफ अस। वॉट एवर शी राइट्स अबाउट कैन हैपन टू एनी, कैन हैपन टू, हैपन हमेशा टू लेता है, क्या लेता है, हैपन टू। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड नंबर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिफ्थ नंबर। अब फिफ्थ नंबर में ये है, व्हाट मेक्स हर स्टोरीज मोर इंटरेस्टिंग, व्हाट मेक्स हर स्टोरी मोर इंटरेस्टिंग इज वेयर आर वॉज, क्या होगा। तो जब कभी भी व्हाट मेक्स है ना, व्हाट जब भी आता है तो व्हाट सब्जेक्ट होता है, और व्हाट सिंगुलर होता है तो सब्जेक्ट भी क्या सिंगुलर, इज होगा। वॉच पास्ट तो होगा नहीं और प्लूरल होगा नहीं, इसलिए इज हमारा क्या है, 17 का आपका ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड नंबर। अब हम बात करते हैं फिर से अरेंजमेंट है हमारा, क्या है, फिर से क्या है, अरेंजमेंट। अब इस अरेंजमेंट को हम देखते हैं क्या है। कहता दे हैड नो माइंड ऑफ देयर ओन। अब दे की बात कर रहे हैं तो दे भाई कौन है, यानी कि दे आज सेंटेंस में आ नहीं सकता है। हाउएवर भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी कि ए सी डी तो हमारा सेंटेंस होगा ही नहीं फर्स्ट। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये भी आपका स्टार्ट होता है किससे, प्रोनाउन से, तो वो नहीं हो सकता है। डी भी प्रोनाउन से, सी नंबर आपका स्टार्ट होता है हाउएवर से, तो ये होगा ही नहीं। इट इज मिसलीडिंग टू इमेजिन दैट कंप्यूटर कैन थिंक लाइक ह्यूमन। ये बहुत ही भ्रामक बातें हैं सोचने के लिए कि कंप्यूटर ह्यूमन की तरह क्या कर सकता है, सोच सकता है। यानी कि बी नंबर विल बी आवर व्हाट, फर्स्ट सेंटेंस। बी नंबर विल बी व्हाट, इट विल बी आवर फर्स्ट सेंटेंस। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि इसके बाद कौन सा सेंटेंस हमारा, दे कैन नॉट डू सो, या फिर हाउएवर दे कैन नॉट डू सो। अब कहते हैं ये सोचना बहुत जरूरी, बहुत वियर्ड है, मिसलीडिंग है कि ये सोचना कि कंप्यूटर ह्यूमन की तरह सोच सकता है। तो इसके बाद कहा जाए दे कैन नॉट डू सो, कंप्यूटर ऐसा नहीं कर सकता है, तो डी लिखेंगे। दे हैड नो माइंड ऑफ देयर ओन, इसको दिए क्यों नहीं ऐसा कर सकते, क्योंकि उसका खुद के पास अपना माइंड नहीं है। हाउएवर दे मेक इट पॉसिबल फॉर पीपल टू एक्युमुलेट थॉट्स। ये हमारा क्या होगा, करेक्ट अरेंजमेंट होगा। यानी कि 3 का हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, बी डी ए सी, बी डी ए सी, बी डी ए सी, फर्स्ट नंबर। अब बात करते हैं 19, अर्बन। अर्बन मतलब होता है शहरी, कैजुअल मतलब होता है साधारण, एलियन मतलब होता है विदेशी, मॉडर्न मतलब क्या होता है आधुनिक, रूरल मतलब होता है ग्रामीण। ये एंटोनिम था तो शहरी का क्या हो जाएगा, ग्रामीण हो जाएगा, फोर्थ नंबर। आप इस मीनिंग को देख लीजिए, सेम मीनिंग लिखी गई है। हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको लगता है कि तो आपको थोड़ा और मैं टाइम देता हूँ, आप इसको अच्छे से पॉज करके पढ़ लो। अब बात करते हैं 20 नंबर की। आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, द सोल्जर्स हैड नो चॉइस व्हेन टू ओबे द कमांडर। अब देखो चॉइस यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए क्लू या फिर आइडिया। अब इसकी ये क्यों होगा, क्योंकि चॉइस मतलब होता है हमारे पास ऑप्शन होना, लेकिन सोल्जर कह रहे हैं कि कमांडर को कब फॉलो करना है इसका कोई आइडिया नहीं है, मतलब उन्होंने कोई चॉइस दिया ही नहीं है। तो यहाँ पे चॉइस नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे वर्ड का क्या होगा, मिसफेरेंट होगा। यानी कि फोर्थ नंबर हमारा क्या होगा, कॉमन एरर होगा। अब हम बात करते हैं 21 नंबर की, हेड इन द क्लाउड। हेड इन द क्लाउड, हेड इन द क्लाउड मतलब होता है अपने आप को बादलों में रख के सोचना, यानी कि टू डे ड्रीम। अगर आप दिन में सपने देखते हो दैट इज कॉल्ड हेड इन द क्लाउड। अब ये आप देखो, कैंडिड मतलब होता है स्पष्टवादी। कैंडिड मतलब क्या होता है, स्पष्टवादी। क्रूएल मतलब होता है क्या, क्रूएल मतलब होता है निर्दयी। फ्रैंक मतलब होता है स्पष्टवादी। स्वीट मतलब क्या होता है, स्वीट मतलब होता है बहुत ही मधुर प्यारा। एरोगेंट मतलब होता है अक्खड़ अड़ियल, मतलब होता है ढीठ, ढीठ को बोलते हैं क्या, एरोगेंट।
तो कैंडिड हमारा क्या होगा, कैंडिड का ऑप्शन क्या होगा, थर्ड नंबर, सेकंड नंबर, क्योंकि दोनों का मतलब होता है स्पष्टवादी। इसकी मीनिंग को आप देख सकते हो, ट्रूथफुल, जो हमेशा सच बोलता हो, फ्रैंक हो, देखो फ्रैंक भी लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है ना, ठीक। तो विलफुली काउजिंग पेन, जो निर्दयी हो, ओपन, ऑनेस्ट, डायरेक्ट स्पीच, स्वीट, हैविंग द प्लीजेंट टेस्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शुगर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शुगर और हनी, नॉट साल्ट, सॉर और बीटर, एरोगेंट, having or revealing an exaggerated sense of one's own importance or abilities। अक्खर अड़ियल को बोलते हैं एबिलिटीज। 23rd नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। नो अदर मैन इन द सिटी इज एज रिच एज ही देन ही। नो, अब देखो ये क्या कर, नो सब्सटीट्यूशन है। नो अदर मैन इन द सिटी इज एज रिच देन ही इज। अब यहाँ पे पहले देखो, एज के साथ तो कभी देन लगता ही नहीं, आपको पता है देन लगाते हैं हमेशा किसके साथ, कंपैरेटिव डिग्री के साथ, किसके, सीडी के साथ, नहीं कॉम्पेरेटिव डिग्री के साथ। यहाँ तो कॉम्पेरेटिव डिग्री है ही नहीं, ये तो पॉजिटिव डिग्री है, कुछ तो करना पड़ेगा। एज रिच एज ही, या तो इसको आप कॉम्पेरेटिव बना दो या तो आप इसको पॉजिटिव बना दो, लेकिन कोई एक बनाना पड़ेगा। आप कॉम्पेरेटिव और पॉजिटिव दोनों के स्ट्रक्चर एक साथ यूज नहीं कर सकते हो। अब नो सब्स्टिट्यूशन तो होगा ही नहीं। अब मोर रिचर देन, रिचर के साथ मोर नहीं लग सकता है, क्यों, क्योंकि रिचर ऑलरेडी कॉम्पेरेटिव डिग्री है और मोर भी आपका क्या है, सीडी है, तो टू सीडी कैन नॉट अकर टुगेदर। सम मच रिच, ये भी नहीं होगा, यानी कि फर्स्ट नंबर आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि 23rd का आपका क्या होगा, फर्स्ट नंबर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 24 नंबर, ये आपका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये गिल्टी, GUILTY, GUILTY, यही आपका हमको क्या लग रहा है, गलत, क्यों, क्योंकि GUILTY करेक्टली स्पेल्ड ढूंढना है, ये गलत है आपका, क्या होगा, GUILTY होगा। जेन्युइन, GENUI, ये सही है आपका। जनरल, GENERAL, जेनरस, GENEROUS, ठीक, यानी कि आपका सेकंड नंबर क्या था, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, दैट इज ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, ऐसी रेमेडी जो सभी बीमारियों को छुटा सकती है। एंटीबायोटिक मतलब होता है हमारे शरीर में जो भी चीज़ें होती है, जो एंटीजन एंटीबायोटिक होता है, वो हमारे क्या करते हैं, बैक्टीरियाज को मारते हैं। पेनिसिया मतलब होता है क्या, ऐसी औषधि जो सब बीमारी का क्या इलाज हो। एंटीडोट मतलब ये भी होता है वायरस वगैरह को जो कट करने के लिए, उसके इफेक्ट को कट करने के लिए जो चीज़ हम बनाते हैं उसको बोलते हैं एंटीडोट। पेटेंट मतलब होता है एकाधिकार, क्या होता है, एकाधिकार। अगर आप कुछ आप करते हो ना, अगर फॉर द फर्स्ट टाइम इफ यू हैव डन समथिंग, यू विल हैव द पेटेंट फॉर दैट ऑब्जेक्ट, दैट इन्वेंशन, दैट डिस्कवरी, ठीक। अब लास्ट में आप देखते हैं, सबसे लास्ट में हम बात करते हैं अपने अक्षर अकेडमी यूट्यूब चैनल की। जिस यूट्यूब चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें, और सिर्फ सब्सक्राइब ना करें बल्कि आप इसके बेल आइकन को भी दबाएं और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पे आपको इंग्लिश के साथ साथ वोकैब की कंप्लीट सीरीज दी जा रही है, और उस वोकैब में आपको ये सिखाया जाएगी हाउ टू ट्रांसफॉर्म वर्ड, हाउ टू फॉर्मेट वर्ड, ठीक। आगे बढ़ते हैं और बात हम करते हैं अपने लिंक्डइन चैनल की। आप अगर लिंक्डइन यूज करते हो तो वहाँ पे भी हमें क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप लाइक करना ना भूलें, शेयर जरूर करें, और ये हमारा क्या है, कमेंट बॉक्स, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी डालें। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, वो ये कि अगर आप ट्विटर चलाते हो तो आज हमारे द्वारा चलाए जाने वाले कैंपेन को जरूर रीट्वीट करें, लाइक करें, और दोस्तों को बताएं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा से क्या करें, दूसरे दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि ये ट्वीट हमारी क्या रहे, ट्रेंड में रहे। इसी के साथ आज हम क्या करते हैं, अपना क्लास एंड करते हैं।